अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ्रीका का मशरकी खित्ता एक खतरनाक जुग्राफियाई तब्दीली का मरकज बन चुका है। जमीन खुद को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है और साइंसदान परेशान हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या दुनिया का नक्शा वाकई बदलने वाला है? ये अमल कोई अचानक हादसा नहीं है, बल्कि लाखों सालों से जारी एक पुरस्कार तब्दीली है, लेकिन अब ये अपनी आखिरी हदों को छू रही है। जमीन के अंदर ऐसी ताकतें सरगर्म हो चुकी हैं जो इसे चीर कर रख देंगी, और अगर साइंसदानों की वार्निंग दुरुस्त साबित हो गई तो मुस्तकबिल में मशरकी अफ्रीका मुकम्मल तौर पर बाकी बराआज़मों से अलग हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी आंखों के सामने दुनिया का खात्मा देख रहे हैं? क्या वाकई एक नया समंदर जन्म लेने जा रहा है, या ये कुदरत की तरफ से एक वार्निंग है? सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस तबाही का आगाज 2005 से हुआ, जब इथियोपिया के अफार डिप्रेशन में अचानक जमीन लरजने लगी, जल्जले आए और फिर एक जबरदस्त आतिशफिशां फट गया। लेकिन ये कोई आम आतिशफिशानी सरगर्मी नहीं थी। इसके बाद जमीन में कई मील लंबी दरारें पड़ गईं, ऐसी दरारें जो आज तक पहले नहीं देखी गईं। ये दरारें ऐसे नहीं पड़ी, बल्कि ये टेक्टोनिक्स प्लेट के एक बड़े अमल का नतीजा है। जमीन के नीचे बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें मुसलसल हरकत में रहती हैं, और अफ्रीका के नीचे मौजूद सोमालिया प्लेट और नोबैन प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही हैं। माहिरीन का कहना है कि ये दरारें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं और एक दिन मशरकी अफ्रीका मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये अमल अचानक इतना तेज क्यों हो गया है? साइंसदानों के मुताबिक आमतौर पर ऐसी तब्दीलियां लाखों साल में आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अफ्रीका की सरजमीन चंद हजार साल में मुकम्मल तौर पर अलग होने की राह पर चल निकली है। ये दरारें सिर्फ जमीन में शगाफ डालने का बायस नहीं बन रही, बल्कि पूरे खित्ते में शदीद जल्जलों, आतिशफिशानी धमाकों और आबो हवा की तब्दीलियों को जन्म दे रहे हैं। माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि अगर ये अमल यूं ही जारी रहा तो जमीन पर एक ऐसी तब्दीली आएगी जो न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीन नताइज पैदा कर सकती है। ये तब्दीली सिर्फ एक नया समंदर पैदा करने का बायस नहीं बनेगी, बल्कि जमीन के जुग्राफियाई तवाजुन को भी खतरे में डाल सकती है। साइंसदानों का कहना है कि जब जमीन की सतह में बड़ी तब्दीलियां आती हैं तो दूसरे खित्तों में भी जल्जले और जुग्राफियाई हलचल बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर अफ्रीका में ये दरारें अपनी हद से आगे बढ़ गईं तो दूसरे बराआज़मों में भी प्लेटों की हरकत गैर मुस्तहकम हो सकती है, जिसके नतीजे में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद कुदरती आफात का शिकार हो सकते हैं। जब भी जमीन पर कोई नया समंदर पैदा होता है तो ये जमीन के मौसम और माहौल पर गहरे असरात डालता है। अगर मशरकी अफ्रीका का अलग होना नागुज़ीर हो गया तो बहरे हिंद और बुहरे अहमर का पानी नई दरारों में दाखिल होकर एक नया समंदर बना देगा। ये तब्दीली समंदरी करंट, हवा के दबाव और आलमी दर्जा हरारत को बराह रास्त मुतासिर करेगी। कुछ इलाके जहां शदीद गर्मी पड़ती है वहां अचानक मौसम ठंडा हो सकता है, जबकि कुछ खित्ते जो ज़रई लिहाज से जरखेज हैं वो कैदसारी के शिकार हो सकते हैं। नया समंदर न सिर्फ जोग्राफिया बदलेगा, बल्कि मुआशी, सियासी और इंसानी जिंदगी के निजाम को भी हिला कर रख देगा। अफ्रीका के कई ममालिक की सरहदें खत्म हो जाएंगी, बंदरगाहें तबाह हो सकती हैं, और वो इलाके जो आज जमीन पर हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब सकते हैं। दुनिया के इक्तिसादी निजाम पर भी इसके खतरनाक असरात मुरतब होंगे, क्योंकि आलमी तिजारती रास्ते और कुदरती वसाइल की तकसीम असर नौ तरतीब पाएंगे। दोस्तों, माहिरीन का मजीद कहना है कि अगर जमीन की टेक्टोनिक प्लेटें बेकाबू हो गईं और दरारों का सिलसिला अफ्रीका तक महदूद न रहा तो जमीन की सतह मुसलसल टूटने लगेगी। माहिरीन के मुताबिक अगर प्लेटों की हरकत गैर मुतवाजन हो गई तो बड़े जल्जले और आतिशफिशानी धमाके जमीन के अंदरूनी दबाव को बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि अगर जमीन की अंदरूनी परत में हद से ज्यादा दबाव पैदा हो गया तो वो खित्ते जहां आतिशफिशां सोए हुए हैं वो अचानक मुतहरक हो सकते हैं। इसके नतीजे में आतिशफिशानी धमाकों के बायस जहरीली गैसें फिजा में भर जाएंगी, जो जमीन के दर्जा हरारत को खतरनाक हद तक बढ़ा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो जमीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का अमल तेज हो जाएगा और दर्जा हरारत में इतना इजाफा हो सकता है कि बर्फानी खित्ते मुकम्मल तौर पर पिघल जाएं। बड़े पैमाने पर लावा निकलने से दुनिया का मौसम तबाह हो सकता है और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा चैम्बर्स भी मुतासिर हो सकते हैं, जिससे मैग्मा खारिज होगा और जमीन पर चलने की कोई जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक ये जमीन एक मुसलसल तब्दील होने वाला स्यारा है, लेकिन इसकी रफ्तार जितनी तेज हो रही है वो गैर मामूली है। अब सवाल यह है कि यह अमल अचानक इतना खतरनाक क्यों हो गया है? आखिर जमीन इतनी तेजी से तबाही की तरफ क्यों बढ़ रही है? माहिरीन के मुताबिक जमीन के अंदरूनी हिस्से में पिघला हुआ लोहा और निकल जैसे अनासर मौजूद हैं जो शदीद गर्म हैं
और अब यह दर्जा हरारत मजीद बढ़ रहा है। जैसे जैसे अंदरूनी दर्जा हरारत ज्यादा होता जा रहा है, जमीन की बैरूनी परत कमजोर हो रही है और ये कमजोरी बड़े पैमाने पर दरारें डालने का बायस बन रही है। नए सैटेलाइट डाटा से मालूम हुआ है कि जमीन की कश्श शकल यानी ग्रेविटी में हल्की हल्की तब्दीलियां हो रही हैं, जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि जमीन के अंदरूनी हिस्से में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। जमीन का अंदरूनी माया लोहा जो एक खास रफ्तार से हरकत करता है, इसमें हल्की सी तब्दीली पूरी दुनिया के तवाजुन को मुतासिर कर सकती है। यही वजह है कि जल्जलों की शिद्दत पहले से ज्यादा बढ़ रही है और आतिशफशानी सरगर्मियां ज्यादा होने लगी हैं। जबकि हैरानकुन बात यह है कि जमीन के इस तेज रफ्तार तगय्युर में चांद और सूरज भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे चांद जमीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है, जमीन की सतह पर दबाव बढ़ रहा है। इससे जमीन की प्लेटें ज्यादा आसानी से हरकत कर रही हैं और दरारें ज्यादा तेजी से पड़ रही हैं। इसी तरह सूरज की बढ़ती हुई तवानाई जमीन के माहौल पर दबाव डाल रही है, जिससे मौसम में गैर मुतवक्के तब्दीलियां और जमीन की परत में हलचल पैदा हो रही है। इसके अलावा जमीन का मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड तेजी से कमजोर हो रहा है। ये वही मकनातीसी ढाल है जो हमें सूरज की तबाहकुन तापकारी से महफूज रखती है। अगर ये कमजोर होता रहा तो जमीन पर तापकारी बढ़ सकती है, जिससे न सिर्फ माहौल मुतासिर होगा बल्कि जमीन की अंदरूनी साख्त पर भी दबाव पड़ेगा। नाज़रीन, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि समंदरी सतह बढ़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदरों की गहराई में भी जबरदस्त तब्दीलियां हो रही हैं। सोनार डेटा से मालूम हुआ है कि समंदरों की तह में जमीन पहले से ज्यादा तेजी से पिघल रही है और लावा समंदर के अंदर गैर मामूली रफ्तार से खारिज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जमीन की सतह समंदर के अंदर से भी कमजोर हो रही है और अगर यह अमल जारी रहा तो मुस्तकबिल में समंदरी जल्जले और आतिशफशानी धमाके इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं कि पूरे बराआज़म डूबने लगे। जमीन हमेशा से तब्दीलियों के अमल से गुजरती आई है, लेकिन फर्क यह है कि पहले ये तब्दीलियां लाखों साल में मुकम्मल होती थीं और जमीन का अंदरूनी निजाम इन्हें मुतवाजन रखता था। मगर अब साइंसदानों ने नोट किया है कि जमीन के खुद ठीक करने की सलाहियत तेजी से कमजोर हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इलाके में जल्जला आता है या दरारें बनती हैं तो जमीन उन्हें बंद करने की बजाय मजीद बढ़ा देती है और यही वो गैर मामूली रफ्तार है जिसने दुनिया के बड़े जुग्राफियाई माहिरीन को परेशान कर रखा है। यही वजह है कि माहिरीन बार बार खबरदार कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक मामूली कुदरती तब्दीली नहीं है, बल्कि जमीन के मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी हिफाजत करे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।